नमस्कार दोस्तों। हम लोग पिछली क्लास में हिंदी हमारा रस का अध्याय चल रहा था। तो रस में हमने उसके अर्थ को जाना और उसकी परिभाषा को और संप्रदाय जिसे सिद्धांत बोलते हैं हम उनको पढ़ा कि रस में कौन कौन से संप्रदाय या सिद्धांत हैं। उन सिद्धांतों के प्रवर्तकों के बारे में भी हमने जाना और उन्होंने कौन कौन से ग्रंथ लिखे उसके बारे में भी हमने पढ़ा। आज से हम रस के इस टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे और यहाँ से स्टार्ट करेंगे हम रस के अंग। ठीक है ना। तो आप हेडिंग डालिए रस के अंग। कल मैंने आप लोगों को इसकी परिभाषा, अर्थ और प्रवर्तक ये तीनों मैं बता चुका हूँ। हम रस के अंग से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है ना। तो रस के कितने अंग हैं? तो 4। कितने अंग हैं? 4। जी हाँ, अंग 4 ही हैं। ठीक है ना। 4 अंग कौन कौन से वो 4 अंग हैं? तो स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भाव या इसे हम संचारी भाव के नाम से भी जानते हैं। हम लोग लिखते भी चलेंगे, साथ साथ उसको समझते भी चलेंगे। दोनों काम हमारा एक साथ चलेगा। ठीक है ना। तो आप मेरे साथ लिखते भी जाइए। रस के अंग 4 हैं। पहला स्थायी भाव है, दूसरा है विभाव, तीसरा है अनुभाव, अनुभाव, अनुभव नहीं है, अनुभाव है। ठीक है ना। इसके बाद आता है संचारी भाव। क्या आता है? संचारी भाव। इसी को हम व्यभिचारी भाव बोलते हैं। क्या बोलते हैं? व्यभिचारी भाव। व्यभिचारी भाव। रस के अंग में पहला टॉपिक है स्थायी भाव। हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ठीक है ना। तो क्या होता है स्थायी भाव? वे भाव, ऐसे भाव जो हृदय में चिरकाल, स्थायी मतलब लंबा, ठीक है ना। चिरकाल मतलब क्या होता है? लंबे समय तक। ऐसे भाव जो हृदय में लंबे समय तक बने रहते हैं, ठीक, तथा रस रूप में सृजित होते हैं, उसे हम क्या कहेंगे? स्थायी भाव। पहला है हमारा स्थायी, स्थायी भाव वे भाव जो हृदय में लंबे समय तक बने रहते हैं, चिरकाल तक बने रहते हैं। ऐसे भाव जो हृदय में लंबे समय तक बने रहते हैं तथा रस रूप में सिद्धित होते हैं। सिद्धित मतलब उभरते हैं।
ऐसे भाव को हम क्या कहते हैं? तो ऐसे भाव को हम स्थायी भाव कहते हैं। क्या कहते हैं? स्थायी भाव। ऐसे भाव जो हृदय में लंबे समय तक बने रहें वो स्थायी भाव होंगे। ठीक है ना। अब इनकी संख्या, तो स्थायी भाव की संख्या कितनी है? तो 9 है। कितनी है? 9 है। ये कौन कौन से हैं? तो आइए हम जानते हैं। स्थायी भावों की संख्या कितनी है? 9। अब हम लोग उन 9 स्थायी भावों को पढ़ेंगे। ठीक, उस 9 रस संख्या को जानेंगे और उनके स्थायी भाव को देखेंगे कि हमारे कौन कौन से रस हैं जिनके स्थायी भावों की संख्या 9 है। तो उन 9 रस को देखेंगे, उनके स्थायी भावों को देखेंगे और उनसे संबंधित जो देवता हैं, ठीक, इसे भी हम साथ साथ देखते चलेंगे। तो इधर हम लिख देंगे सबसे पहले रस, बीच में लिख लेते हैं स्थायी भाव। देवता, ठीक है। पहला स्थायी भाव, पहला रस हमारा कौन सा होगा? तो पहला रस है हमारा श्रृंगार रस। पहला कौन सा हुआ? श्रृंगार रस। इसका स्थायी भाव क्या होता है? तो रति। स्थायी भाव क्या है? रति। इस रति का क्या मतलब होता है? तो रति का अर्थ होता है प्रेम। क्या अर्थ होता है? प्रेम। इसके देवता कौन है? तो विष्णु जी। कौन है? विष्णु जी। ठीक, देवता कौन है इसको? विष्णु जी। उसके बाद आता है, श्रृंगार के बाद आता है हास्य रस। दूसरा कौन सा है? हास्य रस। हास्य का स्थायी भाव क्या होता है? तो हास्य या हंसी। हास्य क्या होता है? हंसी। इसके देवता कौन है? तो प्रथम देव। कौन है इसके देवता? प्रथम देव। ठीक, फिर तीसरा नंबर आता है करुण। कौन सा है? करुण रस। करुण का स्थायी भाव क्या होगा? तो करुण का होता है शोक। क्या होता है? शोक। ये सब वो वही स्थायी भाव हैं जो हृदय में लंबे समय तक बने रहते हैं। प्रेम आपने किसी से किया, माता पिता का भी प्रेम ही होता है। ये बच्चे के लिए माता पिता के हृदय में लंबे समय तक बने रहते हैं। कोई आप चुटकुला कहानी ऐसा कोई आपको बता दिया जो जीवन तक आपको याद रहे, और उसे जब भी आपके मन में इस हंसी या चुटकुले की बात आए तो उसमें आपको आगे मुस्कुराना आ जाए। जब आप भी मुस्कुरा देंगे तो ये लंबे समय तक जो बने रहती है याददाश्त हमारी, यही होती है हंसी। ऐसे ही हो गया शोक, ये भी लंबे समय तक बने रहता है। किसी की मृत्यु हो गई जिससे हम बहुत ज़्यादा अत्यंत प्रेम करते हैं, तो वो भी शोक के रूप में स्थायी भाव में बना रहता है। ठीक है ना। ये सब लंबे समय तक, जो लंबे समय तक हृदय में बने रहेंगे चिरकाल के लिए, या चिरकाल लंबे समय तक, वो सब क्या होंगे? स्थायी भाव होंगे। ठीक है ना। तो शोक के देवता कौन है? यमराज। शोक के देवता कौन? तो यमराज। उसके बाद आता है हमारा रौद्र रस। कौन सा? रौद्र। रौद्र का मतलब क्या होता है? तो क्रोध। कौन सा है? तो रौद्र रथ। रौद्र का स्थायी भाव क्रोध।
होता है कोई कोई दुश्मन ना जिसको देख के बहुत ही गुस्सा आता है, वही है क्रोध। कोई दुश्मन है वो लंबे समय तक हमारे दिल में हृदय में बना हुआ है, उसको देखते हैं तो क्रोध आता है। ठीक, ये भी वही है। स्थायी भाव का याद क्या हुआ, रौद्र का होता है क्रोध, याद रखिए रौद्र क्रोध, ठीक है ना। क्रोध के देवता कौन है, तो रुद्र देव। कौन है, रुद्र देव। क्रोध के देवता कौन है, तो रुद्र देव। रौद्र के बाद आता है हमारा वीर रस। कहते हैं ना वो झांसी की रानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। तो वीर रस, वीरता की बखान जिसमें की जाए। वीर, वीर का स्थायी भाव क्या होता है, तो उत्साह। वीर का स्थायी भाव उत्साह। इसके देवता कौन है, तो इंद्रदेव। कौन है, इंद्रदेव। ठीक, इसके बाद वीर रस के बाद अपना क्या आता है, भयानक रस। नहीं, कुछ ऐसा दृश्य जिसे देखकर भयानक सा लगता हो, ऐसा है कोई, तो भयानक रस वही होता है। और इसका स्थायी भाव क्या होता है, भयानक का भय या डर। अभी हम ये स्थायी भावों की संख्या देख रहे हैं। ठीक, क्यों स्थायी, कितने स्थायी भाव हैं, तो कितने स्थायी भाव हैं, 9। किस किस रस के कौन कौन से स्थायी भाव हैं, ये उनके देवता भी हैं। ठीक है ना, हमको देवता भी याद रखना है। पूछता है डायरेक्ट, करुण, करुण रस के देवता कौन है, यमराज। ठीक है ना। ऐसे ही हास्य रस के देवता कौन है, प्रथम देव। ठीक, भयानक, भयानक मतलब होता है डर, भय। ठीक, जिसको हम डर या भय के नाम से बोलते हैं। इसके देवता कौन होंगे, तो काल देव। डर या भय, देवता कौन है, तो काल देव। ठीक है ना, लिख लीजिए, ऊपर मिटा रहा हूं मैं अभी। ठीक है ना। भयानक के बाद हमारा क्या आता है, तो बीभत्स। क्या आता है, बीभत्स। बीभत्स मतलब जुगुप्सा या घृणा। घृणा, जिसको देखकर मन में घृणा का भाव उत्पन्न हो। कौन सा रस होगा, बीभत्स रस। कौन सा रस, बीभत्स रस। ठीक है ना। इसके देवता कौन है, तो महाकाल। भस्म वगैरह लगाने का तो इन्हीं का काम है ना। तो इसके देवता कौन हो गए, महाकाल। तत्पश्चात आता है अद्भुत रस। कौन सा, अद्भुत रस। अद्भुत, अद्भुत का स्थायी भाव आश्चर्य या विस्मय। आश्चर्य या विस्मय। इसके देवता कौन है, तो ब्रह्मा। अजीब अजीब सी लीलाएं करते रहते हैं ना। कौन है, ब्रह्मा जी। ठीक है ना। अद्भुत हो गया। अब इसके बाद क्या आता है, तो शांत रस। शांत का मतलब होता है निर्वेद या सम। शांत रस, स्थायी भाव क्या हो जाएगा, निर्वेद। निर्वेद या सम। ठीक है ना, निर्वेद या सम।
इसके देवता कौन है? नारायण। ठीक, ये हमारे 9 रसों की संख्या हो गई। अब इसके बाद हम इसको आगे बढ़ाते हैं। आप इसको नोट कर लीजिए। स्थायी भावों की हमने संख्या देख ली। ठीक, स्थायी भाव आपको बता दिया। अब इसके बाद दूसरा आता है अपना विभाव। मैंने रस के आपको 4 अंग बताए। वो 4 अंग में पहला अंग हो गया जिसके हमने रस देखे, उसके स्थायी भावों की संख्या भी जानी, उनके देवताओं को भी देखा कि कौन कौन से देवता किस रस में आते हैं। ठीक है ना। दूसरा हेडिंग बनाइए विभाव। दूसरा हेडिंग क्या है? तो विभाव। स्थायी भावों को जागृत करने वाले भाव क्या होता है? स्थायी भाव। स्थायी भाव तो आपको बता दिया, इनकी संख्या 9 है। ऐसे भाव जो लंबे समय तक बने रहे। अब इनको जागृत करने के लिए होता है ना कि इनको जागृत भी होना पड़ता है, तो इनको जगाने के लिए जिसे हम क्या बोलेंगे? विभाव। क्या बोलेंगे? विभाव। जागृत करने वाले भाव विभाव कहलाते हैं। ठीक, स्थायी भावों को जागृत करने वाले भाव। स्थायी भावों को जागृत करने वाले स्थायी भाव क्या होते हैं कि हमारे हृदय में जो कुछ भी हमने देखा, सुना, पढ़ा, ठीक है ना, वो सब कृतियां हृदय के मन के भाव में बनी रहती हैं। ठीक, वह स्थायी रूप से रहती हैं। अब उनको जगाने के लिए ये जो है स्थायी भावों को जागृत करने वाले जो भाव होगा उसे हम क्या बोलेंगे? विभाव। क्या बोलेंगे? विभाव। ठीक, इसके भी 2 भेद हैं। विभाव के 2 भेद होते हैं। कौन कौन से? आलंबन और उद्दीपन। आलंबन और उद्दीपन। आलंबन क्या होगा? आलंबन विभाव किसे कहेंगे? जिसके लिए मन में कोई भाव जागृत होता है। क्या होगा? जिसके लिए मन में कोई भाव जागृत होता है। जैसे कोई जा रहा है, आप उसे देख रहे हैं। ठीक, उसके लिए जो आपके मन में भाव उसके प्रति जग रहा है वही हमारा क्या होगा? आलंबन कहलाएगा। क्या होगा? आलंबन। ठीक, एक एक करके हम जानते हैं। आलंबन के भी 2 भेद हैं, आश्रय और विषय। तो पहले हम विभाव जान लिए। ठीक, क्या होता है? अब विभाव के 2 भेद हैं। विभाव के भेद जिनकी संख्या 2 है। कौन कौन से? तो पहला है आलंबन। पहला कौन सा है? आलंबन। फिर दूसरा उद्दीपन। क्या है? उद्दीपन। आलंबन किसे कहते हैं? जिसके लिए मन में, ठीक, जिसके लिए मन में कोई भाव जागृत हो, किसी के प्रति मेरे मन में यदि कोई भाव आ रहा है, ठीक, वह क्या उसकी आंखें हैं, ये सब भाव, ऐसी भाव कोई भी भाव हो अगर मन में जग रहा है तो क्या होगा? आलंबन कहलाएगा। ठीक है ना। तो आलंबन की परिभाषा लिखिए। जिसके लिए मन में कोई भाव जागृत होता है।
जिसके लिए मन में कोई भाव जागृत होता है उसे हम आलम्बन कहते हैं। आलम्बन के दो भेद हैं। आलम्बन के दो भेद हैं। नोट करते चले मेरे साथ ही। आलम्बन के दो भेद, जिनकी संख्या कितनी है? आलम्बन दो भेद हो गए, ठीक है ना। कौन कौन से? तो पहला है हमारा आश्रय, दूसरा है विषय। पहला है आश्रय, दूसरा है विषय। आश्रय क्या होगा? जिसके हृदय में कोई भाव जागृत होता है, ठीक। जिसके हृदय में, यानी मेरे हृदय में कोई भाव जागृत होगा तो वो आश्रय कहलाएगा। क्या होगा? आश्रय। मेरे अंदर कोई भाव थे, वही आश्रय है। और विषय क्या होगा? जिसके लिए उठ रहा हो, ठीक। मेरे अंदर उठ रहा है अगर भाव तो आश्रय कहलाएगा, और जिसके लिए उठ रहा है वो भाव वो विषय कहलाएगा। जैसे मान लीजिए मेरा कोई अच्छा दोस्त है, ठीक है। अगर मैं उसके बारे में सोच रहा हूँ, ठीक, तो मैं सोच रहा हूँ मेरे मन में वो भाव आ रहा है, तो जो मेरे मन में भाव आ रहा है वही आश्रय है। और मैं जिस दोस्त के बारे में अपने सोच रहा हूँ वो क्या है? विषय है। तो आलम्बन किसे कहते हैं? जिसके हृदय में कोई भाव जागृत होता है। सॉरी, आश्रय किसे कहते हैं? जिसके हृदय में कोई भाव जागृत होता है। जिसके हृदय में कोई भाव जागृत होता है, ठीक, उसे हम क्या कहते हैं? आश्रय कहते हैं, ठीक। विषय में क्या हो जाएगा? तो जिसके कारण से, किसके कारण? वो मेरा दोस्त, उसके कारण मेरे मन में भाव आया, और जो मेरे मन में आया है वो होगा आश्रय। लेकिन वहां पर कारण क्या है? तो मेरा दोस्त, जो दोस्त मेरा कारण बना वो क्या हुआ? विषय। तो जिसके कारण, ठीक, जिसके कारण से मन में भाव जागृत होता है। मन में या हृदय में। कोई भाव जागृत होता है, जिसके कारण से मन में कोई भाव जागृत होता है उसे विषय कहते हैं। जिसके हृदय में कोई भाव जागृत होता है उसे आश्रय कहते हैं, ठीक है ना। हमने आलम्बन देखा, इसके दो भेद हुए, बताया। अब इसके बाद क्या आता है हमारा? तो उद्दीपन, ठीक। विभाव के दो भेद, आलम्बन, उद्दीपन। आलम्बन के कितने भेद? दो भेद। कौन कौन से? तो आश्रय और विषय। उद्दीपन, उद्दीपन को हम समझेंगे कि उद्दीपन क्या होता है। जिसके अर्थ, उद्दीपन क्या मतलब होता है? उकसाना या बढ़ावा देना, किसी चीज को उकसाना या बढ़ावा देना। वे भाव जो स्थायी भावों को, ठीक, और अधिक तीव्र गति से जागृत करते हैं। ऐसे भाव जो स्थायी भावों को और तीव्र गति से बढ़ाते हैं, मन के भावों को और भावुक करते हैं, ठीक, ऐसे भावों को हम क्या कहेंगे? उद्दीपन। जैसे झील के किनारे हम बैठे हुए हैं और एक अच्छा सुंदर नज़ारा दिख रहा है, ठीक, तो वो जो मेरे मन में भाव उस नज़ारे को देख कर आ रहा है, ठीक है ना, उसको और मुझे उकसा रहा है कि मैं और यहाँ 2 घंटे रुक जाऊँ, उकसा रहा है,
उसको मैं देख के मुझे उकसा रहा है, तो वो क्या होगा, उद्दीपन कहलाएगा। ठीक है ना। परिभाषा लिखते हैं उद्दीपन की, निकाल देता हूँ उसको मैं। दूसरा था हमारा उद्दीपन। उद्दीपन, ठीक। इसका अर्थ उकसाना या बढ़ावा देना। उकसाना या बढ़ावा देना वे भाव जो स्थायी भावों को और अधिक तीव्र गति से जागृत करते हैं। वे भाव जो स्थायी भावों को और अधिक तीव्र गति से बढ़ावा देते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, उद्दीपन कहते हैं। ठीक। इसके अंतर्गत बाहरी वातावरण व परिस्थितियां इसमें शामिल हैं। बाहरी वातावरण जैसे झील का किनारा हो गया, एकांत कोई वातावरण, और पक्षियों की चहचहाहट, ठीक, सुहाना मौसम, ठीक है ना, नायक नायिका के बालों का संवारना, नायिका के बालों का संवारना, ये सब देख कर क्या होता है, मन में स्थायी भाव को उकसाने का काम करते हैं, उनको और बढ़ावा देने का काम करते हैं, उसे हम उद्दीपन कहते हैं। ठीक है ना। वे भाव जो स्थायी भावों को तीव्र गति से बढ़ावा देते हैं उन्हें हम उद्दीपन के नाम से जानते हैं या उद्दीपन कहते हैं। ठीक है ना। इसमें एकांत वातावरण व परिस्थितियां शामिल हैं। ठीक। उद्दीपन में क्या शामिल होगा, पूछ लिया कि झील का किनारा, एक उदाहरण के रूप में आप समझिए, झील का किनारा दे दिया, ठीक है ना, में कौन सा रस शामिल होगा, ठीक है ना, रस से कौन सा अंग शामिल होगा, तो आप बताएंगे कि उद्दीपन शामिल होगा। ठीक। विभाव के दो भागों में ये उद्दीपन शामिल होगा। ठीक। इसमें क्या शामिल होगा, तो किनारा, नदियों का, इसका नदियों का किनारा, नदियों का किनारा, नायिका के बालों का संवारना, और नायिका के बालों का संवारना, सुहाना मौसम, अन्य परिस्थितियां आदि शामिल हो सकते हैं। ठीक। इसमें उद्दीपन में हमेशा याद रखना है कि उद्दीपन का अर्थ उकसाना या बढ़ावा देना होगा। किसे बढ़ावा देना होगा, तो स्थायी भावों को। किसे, स्थायी भावों को। स्थायी भाव हमारे कौन से हैं, तो आपको मैंने 9 स्थायी भाव लिखा दिए हैं। ठीक है ना। श्रृंगार, जैसे श्रृंगार हो गया, कोई महिला यदि श्रृंगार कर रही है, उसे देखकर मन में और अधिक भाव जग रहा है, ठीक है ना, देखकर अगर मन में और अधिक भाव जग रहा है तो ये उकसाने का काम कर रहा है, वो नायिका के यहाँ उकसाने या बढ़ावा देने का काम कर रही है। तो यही जो बढ़ावा देने का काम होगा, कौन सा होगा, उद्दीपन कहलाएगा। ठीक है ना। इसमें सुहाना मौसम, क्या सुहाना मौसम है, ठीक है ना, नदियों का
किनारा आप चले जाइए, देखिए कहते हैं क्या नज़ारा है। मसूरी जाकर आप देखिए, पहाड़ों में बादल, क्या नज़ारा है। ये सब हमें उकसाने का काम करते हैं, ठीक है ना, कि हम वहाँ बार बार जाएं या फिर हम वहीं रह जाएं, ठीक है। उद्दीपन हो गया ना। अब इसके बाद आता है अपना तीसरा नंबर, अनुभाव। ठीक, अनुभाव आलम्बन और उद्दीपन, विभाव के दोनों आलम्बन और उद्दीपन के बाद आश्रय के हृदय में, आलम्बन और उद्दीपन के बाद आश्रय के हृदय में जो शारीरिक चेष्टाएं होती हैं उसे हम अनुभाव कहते हैं। शारीरिक चेष्टाएं, अनुभाव कितने भेद हैं? तो 4 भेद हैं। कौन कौन से? तो सात्विक अनुभाव, कायिक अनुभाव, वाचिक या मानसिक अनुभाव, ठीक है ना। और चौथा नंबर से कौन सा है? आहार्य अनुभाव। तो अनुभाव किसे कहते हैं? आलंबन और उद्दीपन के बाद, आलंबन और उद्दीपन के बाद हृदय में जो भाव, ठीक, जागृत हो या जागृत होने की चेष्टाएं होती हैं उन्हें हम अनुभाव कहते हैं। परिभाषा इसके लिए लेते हैं, आलंबन और उद्दीपन के बाद आलंबन और उद्दीपन के बाद आश्रय के हृदय में आलंबन और उद्दीपन के बाद आश्रय के हृदय में जो शारीरिक चेष्टाएं होती हैं उसे हम अनुभाव कहते हैं। उन्हें हम क्या कहेंगे? तो अनुभाव। आलंबन क्या होता है? जिसके मन में, आलंबन होगा जिसके मन में कोई भाव जागृत हो रहा है, ठीक। उद्दीपन क्या होता है? उकसाने का काम या बढ़ावा देने का काम कर रहा है, ठीक। तो यहाँ क्या हुआ? आलंबन और उद्दीपन के बाद आश्रय, आश्रय कौन होगा? जिसके हृदय में कोई भाव जागृत हो रहा है। मेरे हृदय में कोई भाव जागृत हो रहा है और इनके आलंबन और उद्दीपन के बाद तो शारीरिक चेष्टाएं होती हैं। क्या होती है? शारीरिक चेष्टाएं। कैसे होती हैं शारीरिक चेष्टाएं? तो बताता हूँ, आप इसको पहले नोट कर लीजिए। इसके अंग, ठीक है ना, इसके अंग कौन कौन से हैं? तो इसके 4 अंग हैं। पहला है सात्विक अनुभाव। अनुभाव के अंग या भेद कितने हैं? तो 4 हैं। पहला कौन सा है? तो सात्विक अनुभाव। सात्विक अनुभाव किसे कहते हैं? पहले आपको इसको 4 लिखा देता हूँ, फिर उसके बाद डिटेल देता हूँ, ठीक है ना। पहला हो गया सात्विक अनुभाव, दूसरा है कायिक अनुभाव, कायिक अनुभाव, तीसरा है वाचिक, क्या? वाचिक, वाचिक या मानसिक अनुभाव,
वाचिक या मानसिक अनुभाव, ठीक है ना। फिर चौथा नंबर में कौन सा आता है, तो आहार्य अनुभाव। आहार्य अनुभाव, ठीक है ना। ये 4 अनुभाव के अंग हैं। अब पहला हम देखते हैं कि सात्विक अनुभाव किसे कहते हैं, ठीक है ना। वे भाव जिनके लिए हमें प्रयास नहीं करना पड़ता, ऐसे भाव जिनके लिए हमें प्रयास नहीं करना पड़ता, सात्विक अनुभाव कहलाते हैं। या फिर ऐसे भाव जिन पर आश्रय का कोई बस नहीं चलता, ठीक, अपने आप हो रहा तो होगा ही, ऐसे भाव हम क्या कहेंगे, अनुभाव। पहले लिखते हैं सात्विक भाव, सात्विक अनुभाव। सात्विक अनुभाव वे भाव जिनके लिए हमें प्रयास नहीं करना पड़ता। वे भाव जिनके लिए हमें प्रयास नहीं करना पड़ता, ऐसे भाव को हम सात्विक अनुभाव कहते हैं। या ठीक, या ऐसे भाव जिन पर आश्रय का कोई बस नहीं चलता। ऐसे भाव जिन पर आश्रय का कोई बस नहीं चलता। नहीं चलता, उसे हम सात्विक अनुभाव कहते हैं। अब सात्विक अनुभाव की संख्या भी है, कितनी है इनकी संख्या, तो 8। कितनी संख्या है, तो 8। कौन कौन से, स्तंभ, स्वेद, रोमांच, ठीक, स्तंभ, स्वेद, रोमांच, स्वरभंग, ठीक है ना, बेपड़ू, क्या है, बेपसु, उसके बाद आता है वैवर्ण, अत्रु, प्रलय। कौन कौन सा हो गया हमारा सात्विक अनुभाव, तो 8 हैं। इसे कहते हैं स्तंभ। स्तंभ मतलब आश्चर्यचकित हो जाना, ठीक। उसके बाद आता है स्वेद, पसीना आना, स्वेद मतलब पसीना आना। फिर रोमांच, आनंदित या पुलकित होना। उसके बाद आता है स्वर भंग, मतलब फटी फटी आवाज या गला सूखना, ठीक। वेपुत, वेपतु मतलब कांपना, थरथराना जिसको बोलते हैं, ठीक है ना। वैवर्ण यानी रंग बदलना, वैवर्ण मतलब रंग बदलना। अश्रु, आंसू आना, अश्रु मतलब आंसू आना। उसके बाद आता है प्रलय, प्रलय मतलब मूर्छित होना। पानी पीता है। अब हम लोग जानेंगे कि सात्विक भाव की संख्या कितनी है। सात्विक भावों की संख्या 8 है। पहला लिखेंगे स्तंभ,
स्तंभ, इसका अर्थ क्या हुआ? आश्चर्यचकित हो जाना। आश्चर्यचकित हो जाना। दूसरा क्या आता है? स्वेद, मतलब पसीना आना। तीसरा कौन सा है? तो तीसरा है रोमांच। आनंद या पुलकित होना। ठीक, आनंद या पुलकित होना। आनंदित या पुलकित होना। चौथा स्तंभ, स्वेद, रोमांच। फिर उसके बाद आता है स्वरभंग। होता है ना, कोई कोई गाना वाना गाता है तो लगता है यार क्या गा रहा है, बंद कर दे भाई, हम इसे सही है। वही है स्वरभंग। ये किसके हैं? तो सात्विक भाव के ये सब भेद हैं, या इनको हम संख्या भी बोल सकते हैं। ठीक, ये सब सात्विक भाव के अंतर्गत आते हैं। स्वरभंग मतलब फटी फटी आवाज या गला सूखना। फटी फटी आवाज या गला सूखना। चौथा नंबर में क्या होता है? चौथा नंबर में हमारा हो जाएगा वेपुत। क्या हो जाएगा? वेपथु। चौथा नंबर में क्या है हमारा? वे पथु। वे विपथ। ठीक, वेपथु इसका मतलब कांपना। कांपना या थरथराना। इसके बाद आता है वैवर्ण। क्या? वैवर्ण। वैवर्ण, वैवर्ण मतलब होता है रंग बदलना। वैवर्ण मतलब, वैवर्ण मतलब होता है रंग बदलना। इसके बाद आता है अश्रु। कौन आता है? अश्रु। अश्रु मतलब आंसू आना। आंसू आना। फिर आता है प्रलय। प्रलय मतलब मूर्छित होना। ठीक है ना? तो ये इतने हमारे हो गए ये सात्विक अनुभाव। ठीक है ना? अब दूसरा आता है हमारा कायिक अनुभाव। बेटा तो इसको लिखता हूँ कायिक अनुभाव।
कायिक अनुभव इसे कहते हैं तो वे भाव जिनके लिए हम प्रयास करते हैं, ऐसे भाव जिनके लिए हम स्वयं प्रयास करते हैं। सात्विक में आपको बताया कि जिनके लिए हमें प्रयास नहीं करना पड़ता वो सात्विक हैं, ठीक है ना। और जिनके लिए हम प्रयास करते हैं वो क्या है, तो कायिक अनुभव है। फिर इसके बाद आता है तीसरा में बताया आपको कि काचित, ठीक, वाचित या मानसिक अनुभव, किसी की वाणी द्वारा उत्पन्न भाव, ठीक। वाचित यानी बोलना या मानसिक, ठीक है ना। वाचित मतलब होता है बोलकर, किसी की वाणी द्वारा उत्पन्न भाव वाचिक या मानसिक अनुभव कहलाएगा। उसके बाद आता है हमारा आहार अनुभव, वेशभूषा आदि से उत्पन्न भाव, किसी को देखकर कि कितना सजा हुआ है तो ये कौन सा अनुभव होगा, तो आहार अनुभव, ठीक। तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, कायिक अनुभव, वे भाव जिनके लिए हमें प्रयास करते हैं। ठीक, कोई मन में हृदय में कोई भाव आया कि चलो यार आज तो हम पढ़ेंगे, ठीक है ना, तो जिसके लिए हमें पढ़ेंगे आज हम प्रयास करने जा रहे हैं, यही जो हम प्रयास करते हैं इसी को हम बोलते हैं कायिक अनुभव, ठीक है ना। जैसे इशारा किए किसी को, इशारा करना ये भी एक प्रकार का क्या है, प्रयास ही करना हुआ, ठीक। समझ में आ रहा है ना, किसी को इंगित कर दिए, कटाक्ष करना, संकेत देना या संकेत करना, ये सब हमारे क्या होंगे, कायिक अनुभव। उदाहरण लिख लीजिए, जैसे इशारा करना, ये वो देखना वो जा रही है ना, ये क्या हुआ, इशारा करना, किसके अंतर आ गया, कायिक अनुभव, ठीक है ना। कटाक्ष करना, इंगित करना, ठीक है ना, संकेत देना या संकेत करना, कटाक्ष करना, इंगित करना, संकेत देना, संकेत देना या करना, संकेत करना आदि, ये सभी क्या होंगे, तो कायिक अनुभव, वे भाव जिनके लिए हम प्रयास करते हैं। कायिक अनुभव वे भाव जिनके लिए हमें प्रयास नहीं करना पड़ता, तो क्या हो जाएंगे, सात्विक अनुभव। इसके बाद आता है वाचिक, बोलना, ठीक, किसी की वाणी द्वारा उत्पन्न भाव, वाचिक, ये हो गया अपना दूसरा। तीसरा है अपना वाचिक या मानसिक अनुभव, किसी की वाणी द्वारा उत्पन्न भाव, किसी की वाणी द्वारा, चाहे वो जीव जंतु हो या फिर मनुष्य हो, यदि उनकी वाणी द्वारा कोई भाव उत्पन्न हो रहा है तो वो वाचिक यानी बोल रहा है, या फिर मानसिक मन से, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा, वाचिक अनुभव या मानसिक अनुभव, ठीक है ना। किसी की वाणी द्वारा उत्पन्न, किसी की वाणी द्वारा उत्पन्न भाव वाचिक या मानसिक अनुभव कहलाता है। इसके बाद चौथा नंबर आता है हमारा, तो चौथा में कौन सा शामिल है, तो आहार्य अनुभव, ये सब अनुभव के अंग हैं,
क्या है, अनुभाव के अंग या भेद हैं। 4 अनुभाव आपको बता दिया, कायिक अनुभाव, वाचिक अनुभाव, ठीक, कायिक अनुभाव, सात्विक अनुभाव, कायिक अनुभाव, वाचिक या मानसिक अनुभाव, चौथा है आहार्य अनुभाव। अब देखते हैं कि आहार्य अनुभाव क्या होता है। ये समझ में आ गया ना। अगर हम प्रयास कर रहे हैं तो क्या होगा, कायिक, ठीक है। अगर प्रयास नहीं कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, सात्विक, ठीक। किसी की वाणी द्वारा उत्पन्न भाव क्या हो जाएगा, वाचिक या मानसिक अनुभाव। आहार, वेशभूषा इत्यादि के कारण उत्पन्न भाव, किसी को देखा किसी ने कैसा कपड़ा पहना है, इससे जो भी हमारे मन में भाव जागृत होगा, ठीक, वो आहार अनुभाव कहलाएगा। एक मिनट यार, आहार अनुभाव, ठीक। आहार अनुभाव, वेशभूषा आदि से उत्पन्न भाव, वेशभूषा वेशभूषा आदि से उत्पन्न भाव, कौन सा भाव जाएगा हमारा, तो आहार अनुभाव, ठीक है ना। इसके बाद आता है हमारा चौथा तक तो हो गया। अब हम क्या पढ़ेंगे, संचारी भाव। क्या पढ़ेंगे हम लोग, संचारी भाव। अब हमारा चौथे नंबर पर आता है संचारी भाव। इसी को हम बोलते हैं व्यभिचारी भाव, ठीक है ना। स्थायी भाव हो गया अपना, ठीक। अब स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, अब यह है संचारी भाव। संचारी, वे भाव जो संचरणशील होते हैं। ऐसे भाव जो संचरणशील मतलब चलते फिरते रहते हैं, ऐसे भाव उन्हें हम क्या बोलते हैं, तो संचारी भाव। यह भाव पानी के बुलबुले के समान होते हैं, ठीक है ना। इन्हें हम व्यभिचारी भाव भी कहते हैं। आते जाते रहते हैं, कैसे आते जाते रहते हैं, हमने मार्केट गया तो सामान देखा, यार ये वाला अच्छा है, इसको ले लेते हैं, नहीं ये वाला अच्छा है। भाव आते जाते रहते हैं, मतलब ये कोई स्थायी भाव स्थिर के रूप में नहीं होते हैं। इन्हें हम क्या कहेंगे, संचारी भाव, संचरण करने वाले भाव। तो परिभाषा लिखेंगे हम, वे भाव जो संचरणशील हैं। वे भाव जो संचरणशील हैं, संचारी भाव कहलाते हैं, ठीक। यह भाव पानी के बुलबुले के समान होते हैं। यह भाव ठीक, यह भाव पानी के बुलबुले के समान होते हैं। अब इनकी भी संख्या है, जो संचारी भावों की संख्या कितनी मानी गई है, 33। कितनी मानी है, 33। कौन कौन सी है, तो निर्वेद, याग्नि, ठीक, निर्वेद, याग्नि, शंका, मद, असूया, श्रय, क्रोध, आलस्य, दैत्य, चिंता, गर्व, विवाद, औसुत्य, निंद्रा,
स्वप्न, व्याधि, शरण, विवर्त, अहिंसा था, ठीक, असगर, अमर्ण इत्यादि। ये 33 इनके संचारी भावों की संख्या कितनी मानी गई है? तो 33। संचारी भावों की संख्या कितनी है? तो 37 है, जिसमें से कुछ निम्न है, ठीक है ना। आपको कुछ लिखा भी देता हूँ। तो पहला आप लिख लीजिए निर्वेद, निर्वेद हो गया, ठीक। उसके बाद दैन्य लिख लेते हैं, दैन्य, फिर चिंता, ठीक, दैन्य हो गया। फिर आता है चिंता, गर्व, विषाद, ठीक, निद्रा, निद्रा आदि, ठीक। निर्वेद, दैन्य, चिंता, गर्व, विषाद, निद्रा आदि, ये सब क्या है? तो ये संचारी भावों की संख्याएं हैं। कितनी संख्या है? तो 37। संचारी भाव किसे कहते हैं? तो वे भाव जो संचरणशील हो, गमनशील हो, एक बार आते जाते रहें। ऐसे भाव क्या होते हैं? तो पानी के बुलबुले के समान होते हैं, बनते रहते हैं, फूटते रहते हैं, ठीक। ये लेना नहीं आ रहा था उसको, वो लेना है, यहाँ जाना है, मन नहीं है, वहां चलते हैं। इस तरीके से जितने भी भाव आएंगे मन में, जो संचरणशील होंगे, समझ लेना वही संचारी भाव कहलाएगा, ठीक है ना। जबकि आचार्य देव ने संचारी भावों की संख्या 33 है, ठीक। आचार्य देव ने जो है छल नामक 34वां भी संचारी भाव दिया। कौन सा? छल नामक। तो लिख लीजिए, ठीक। 33 संचारी भावों की संख्या है, लेकिन एक हमारे विद्वान जी हैं जिनका नाम है आचार्य देव, ठीक। जबकि आचार्य देव ने छल नामक, कौन सा? छल, छल नामक 34वां संचारी भाव दिया। तथा आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, ठीक, अगर आचार्य रामचंद्र शुक्ल की हम बात करें तो उन्होंने चकपकाहट नामक 35वां संचारी भाव दिया। कौन सा? चकपकाहट। इसका मतलब क्या होता है? अस्थिरता, स्थिर नहीं रहता, ठीक ना। तो आचार्य देव ने 34वां दिया है, कौन सा? छल नामक स्थायी भाव, सॉरी, छल नामक संचारी भाव, ठीक। ठीक है ना। आचार्य देव ने छल नामक 34वां संचारी भाव दिया है, ठीक। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने 35वां संचारी भाव दिया, जिसका नाम है चकपकाहट। इसका अर्थ होता है अस्थिरता, अर्थात स्थिर नहीं है, ठीक है ना। अब हम यहाँ से हमारा संचारी भाव ये हुआ समाप्त। अब इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे रस। कौन कौन से हमारे रस हैं, उन रसों को हम आगे बढ़ाते हैं, ठीक है ना। अभी तक तो हमारा ये रसों के भेद थे, उनकी भेदों की फिर संख्याएं थी, ठीक। अब हम पढ़ेंगे कि रस में कौन कौन से रस हैं, उनको हम जानेंगे। तो रस में पहला आता है कौन सा? श्रृंगार रस, ठीक। इसे आदि रस तथा रसाधिपति के नाम से जाना जाता है। आदि रस या राधा
रसाधिपत, ठीक, के नाम से जाना जाता है। इसे रसों का राजा भी कहते हैं। नंबर हो गया श्रृंगार रस। क्या हो गया? श्रृंगार रस। इस रस को हम रसराज कहते हैं, ठीक है, रस राजा भी कहते हैं, रसाधिपति के नाम से भी जानते हैं, ठीक। तो किसका नाम है? रसाधिपति। रसाधिपति, रसराज, रसराज, ठीक है ना। और क्या हो जाएगा? रसों का राजा। रसों का राजा। पेपर पूछ लेता है कई बार कि रसों का राजा निम्नलिखित में से है, तो कौन सा रस है? श्रृंगार रस, ठीक है ना। रस राज किसे कहेंगे? श्रृंगार रस को। रसाधिपति किसे कहेंगे? वो भी श्रृंगार रस को, ठीक। ये जो रस राज की उपाधि से मिली है, ये उपाधि किसने दी है? तो आचार्य भोजराज। किसने? आचार्य भोजराज ने रस राज की उपाधि आचार्य भोजराज ने रसराज कहा है। किस रस को? तो श्रृंगार रस को, ठीक है ना। श्रृंगार रस का आधार स्त्री पुरुष का पारंपरिक आकर्षण है। श्रृंगार रस क्या है? तो स्त्री और पुरुष का पारस्परिक आकर्षण है। इसमें सुखद एवं दुखद दोनों प्रकार की अनुभूतियां होती हैं, ठीक। सुख और दुख दोनों का अनुभव किया जाता है, ठीक। इस आधार पर इस राज्य को हम क्या दो भागों में और डिवाइड कर देते हैं। तो कौन सा हो जाता है? तो संयोग श्रृंगार, दूसरा हो जाता है वियोग श्रृंगार। संयोग श्रृंगार में नायक नायिका के मिलन को, नायक नायिका के मिलन को, ठीक, वर्णन किया गया है। तो उसे क्या कहेंगे हम? संयोग श्रृंगार। तो इसमें लिख लेते हैं कि श्रृंगार रस ठीक, तो इसको लिख लेते हैं श्रृंगार रस स्त्री पुरुष का पारस्परिक आकर्षण है। स्त्री और पुरुष का पारस्परिक आकर्षण है। इसमें सुखद एवं दुखद, ठीक, सुख की और दुख की दोनों अनुभूतियां शामिल होती हैं। सुख और दुख की दोनों अनुभूतियों के ही आधार पर श्रृंगार रस को दो भागों में विभाजित किया गया है। कौन कौन सा? संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। संयोग श्रृंगार में नायक और नायिका के मिलन का वर्णन या लिखा जाता है या फिर वर्णन किया जाता है, ठीक। इसमें प्रशंसा हो जाती हो। कैसे? आप पहले इसको लिखिए, फिर मैं आपको श्रृंगार रस बताता हूँ। सॉरी, संयोग रस स्त्री और पुरुष का पारस्परिक आकर्षण है। आगे आप लिख ही देता हूँ यार। ठीक, इसमें सुखद एवं दुखद
तो इसमें सुख एवं दुख दोनों घटनाओं का वर्णन होता है। किसमें? तो स्त्री और पुरुष के पारस्परिक आकर्षण से, ठीक है ना। यही बोल, इसको हम कहेंगे श्रृंगार रस। इसी के आधार पर, मैं इन दोनों के आधार पर, सुख और दुख के ही आधार पर इसे श्रृंगार रस को दो भागों में विभाजित किया गया है, ठीक। इसी कारण ठीक, इसी कारण इसे दो भागों में बांटा गया है। संयोग रस, संयोग श्रृंगार रस, वियोग श्रृंगार रस, ठीक है ना। तो हम पहला देखेंगे संयोग श्रृंगार रस, ठीक है ना। श्रृंगार रस तो समझ में आया। इसे रसराज, रसों का राजा, रसाधिपति के नाम से जानते हैं श्रृंगार रस को, ठीक है ना। और आचार्य, आचार्य कौन? भोजराज ने रसराज की उपाधि दी है। किसे दी है? तो श्रृंगार रस को, ठीक है ना। श्रृंगार रस के आधार का, श्रृंगार रस का जो आधार है तो स्त्री और पुरुष के पारस्परिक आकर्षण है। स्त्री और पुरुष के पारस्परिक आकर्षण है, ठीक। इसमें सुखद एवं दुखद दोनों घटनाओं का वर्णन किया जाता है। सुखद एवं दुखद, मान लीजिए कि एक महिला, एक पति पत्नी है, ठीक। यदि वो कहीं बाहर जा रहा है तो उस समय जो बाहर जा रहा है तो उस पत्नी के लिए वो दुखद भाव उसमें चल रहा है, ठीक। लेकिन जब पति वापस आता है तो उसके मन में जो सुखद भाव चलता है, ठीक है। इसी कारण ये श्रृंगार रस बना है। इसी में वियोग श्रृंगार और संयोग श्रृंगार शामिल किया गया है। इसी कारण रस को, श्रृंगार रस को दो भागों में बांटा गया है। तो पहला है संयोग श्रृंगार रस। संयोग श्रृंगार रस, जहाँ नायक नायिका के मिलन का वर्णन किया जाता है। मिलन का वर्णन अथवा किसी नायक द्वारा, ठीक, नायिका की प्रशंसा या नायिका द्वारा नायक की प्रशंसा की जाए। इसमें मिलन भी दे दिया, अथवा वर्णन, या किसी नायक द्वारा नायिका की प्रशंसा की जाए, ठीक, या नायिका द्वारा किसी नायक की प्रशंसा की जाए। की जाए, ठीक।
संयोग श्रृंगार रस, जहाँ नायक नायिका के मिलन का वर्णन हो, ठीक, या किसी नायक द्वारा नायिका की प्रशंसा करे, ठीक है ना, उसकी अच्छाइयों को व्यक्त करे, या नायिका किसी नायक की प्रशंसा करे, ठीक है ना, तो क्या होगा, संयोग, दोनों को मिलन का बता रहा है। संयोग का मतलब होता है मिलान या मिलन या जोड़ा, ठीक है ना, तो संयोग श्रृंगार रस कहलाएगा। आगे बढ़े, इसके उदाहरण भी एक आध दो अभी लिखा देता हूँ आपको। जैसे कहत नरत रीझत खीजत मिलत लिखत लजियात, ठीक है ना, ये इसके उदाहरण होगा। उदाहरण नंबर 1, कहत नटत रीझत सीखत मिलत लिखत लजियात, ठीक, भारे भवन में ही सो करत नैन ही सौगात, ठीक है ना, दिखा देता हूँ उदाहरण देखो। कहत नटत रीझत सीखत, कहत, फिर आता है नटत, नटत रीझत सीझत, कहत नटत रीझत सीझत, ठीक, मिलत सीखल मिलत खिलत लजियात, ठीक, लजियात, भारे भवन में ही सो करत नैनन ही सौगात, भारे भवन में, ठीक, भरे भवन में ही सो भरे भवन में ही सो करत नैनन ही सौगात, ठीक है ना, ये एक उदाहरण है, आप इसको नोट कर लीजिए। कंकन किंकिन निपुर, कंकन किंकिन निपुर धुनि सुन, कहत लखन सुन राम हृदय मुनि, मानव मदन दुलुम्भी दीनी मनसा विश्व विजय का लीनी। ये क्या कमेंट भेज रहा है यार, मेरे आप पढ़ाने पे जाओ यार, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक हो गया, आप बोलते रहो, ठीक है ना। तो संयोग श्रृंगार रस का हमने देखा। कोई भी वाक्य आता है या कोई दोहा आता है, ठीक है ना, यदि उसमें एक नायक और एक नायिका के मिलन की, उदाहरण के रूप में मिलन की आपको दिया हुआ है, ठीक है ना, तो वहां पर क्या हो जाएगा, संयोग श्रृंगार रस। संयोग श्रृंगार नहीं दिया हुआ है, केवल श्रृंगार रस दिया हुआ है, तो केवल श्रृंगार रस में आपको टिक लगाना है। याद रखें, संयोग श्रृंगार में हमेशा मिलन होगा और वियोग में हमेशा बिछड़ने का होगा। संयोग मतलब मिलन, वियोग मतलब बिछड़ना। यदि दोनों में ही सुख या दुख की भी बात की जाए, लेकिन उसमें नायक का और नायिका का दोनों का होना अनिवार्य होगा, तभी वो श्रृंगार रस होगा, ठीक है ना। वियोग रस आप देख लीजिए, श्रृंगार रस का दूसरा भेद या प्रकार। वियोग श्रृंगार रस, जहाँ नायक नायिका के विरह या वियोग का वर्णन किया जाए, नायक नायिका के विरह या वियोग का वर्णन किया जाए, वहाँ वियोग श्रृंगार रस होगा। इसे भी प्रलब्ध श्रृंगार रस भी कहते हैं।
जहाँ नायक नायिका के विरह या वियोग की बात की जाए वहाँ वियोग श्रृंगार रस, ठीक, वियोग श्रृंगार रस होगा, ठीक है ना। इसे विप्रलब्ध श्रृंगार भी कहते हैं, ठीक, इसे विप्रलब्ध श्रृंगार रस, ठीक, श्रृंगार, विप्रलब्ध श्रृंगार रस भी कहते हैं। जहाँ नायिका नायक, अब इसमें क्या होता है, इसमें नायक और नायिका के दोबारा मिलने के अवसर भी होते हैं, आप नोट में लिख लीजिए। कोई यदि ऐसा उदाहरण आ जाए जिसमें वो तो बिछड़े हुए हों, ठीक है ना, लेकिन उनके पुनः मिलने की चर्चा भी की जा रही है, ठीक, तो वो वियोग श्रृंगार रस ही होगा, याद रखना। यहाँ पर दुखद भाव उत्पन्न होता है, ठीक है ना। इसमें नायक नायिका के दोबारा मिलने के अवसर होते हैं। ठीक है ना। तो आज हमने क्या क्या पढ़ लिया, रस, उनके 4 भेदों को देखा। 4 अंग उनके कौन से थे, तो सात्विक, ठीक है ना, कायिक, अनुभाव और संचारी भाव, ठीक है। सात्विक हो गया, कायिक हो गया, हमने संचारी भाव को भी पढ़ा, श्रृंगार रस भी देखा। श्रृंगार रस के भी 2 पार्ट हुए, कौन कौन सा, तो श्रृंगार, संयोग श्रृंगार रस, वियोग श्रृंगार रस, ठीक है। इतना हम लोग यहाँ तक आज कवर कर लिए, बाकी का आगे नेक्स्ट क्लास में आपको बताऊंगा, ठीक है ना। बने रहिए, कि बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को थोड़ा लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट भी कर दीजिए, धन्यवाद।